भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग धीरे 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 जो है उच्चता की ओर बढ़ रही। उच्चता का अर्थ ये हुआ कि शाश्वत सुख। हम ये स्वामी जी नहीं कहते हैं कि आपको इसी जन्म में मैं शाश्वत सुख दिला दूंगा, पर स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको ऐसी दृष्टि, ऐसा रास्ता बता सकता हूं जो आपके शाश्वत सुख की नींव इस जन्म में लग सकती है, अगर आप बराबर उस पर चलते रहो आत्मविश्वास के साथ में। तो सभी श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अनुभव की श्रेणी बढ़ रही है तो उसी का उपयोग कर लेता हूं कि धीरे धीरे अल्टीमेटली सारा कुछ हमारा ज्ञान दर्शन को डेवलप करते करते, दृष्टि में करेक्शन करते करते, प्रज्ञा का सहारा लेते हुए, कुदरती रफ्तार, कुदरत के कानून को देखते हुए, और मैं शुद्ध आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, सब बातों को ध्यान में रखते रखते अल्टीमेटली हमको अनुभव की श्रेणी में आना है। तो ये अनुभव क्या है और अनुभव ये कैसे होता है, हालांकि शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। अनुभव तो अनुभूति करनी पड़ेगी तो दूसरा, लेकिन माध्यम नहीं है हमारे श्रोताओं को बताने का। तो ये जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं तो क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस होता है कि जिससे लगता है कि मैं सही दिशा में हूं, मैं कहीं भटका हुआ नहीं है। स्वामी जी का सनातन सत्य मैंने ले लिया, लेकिन मुझे भीतर ये आत्मविश्वास होना चाहिए मैं भटक नहीं रहा हूं। मैं तो जो मेरा गोल मुक्ति का, उस पर बराबर चलना चालू हो गया हूं, दिशा गलत नहीं है। तो कृपया वो शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए अनुभव, अनुभूति की, एहसास की बात। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न अभी होता भी है ऐसा कि स्वामी जी, अगर हमने विज्ञान पाया है या विज्ञान की दृष्टि पाया है या आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि पाया है और ज्ञान दर्शन की हम शुद्धि कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रमाण अगर हम देखना चाहें तो कैसे हम समझे इसको? और वो प्रश्न जायज है क्योंकि हो सकता है। तो मैं सिंपल बात कहता हूं कि अनुभव प्रमाण भी आपको मिलता है अगर आपके पास सही दृष्टि होती है। तो अनुभव प्रमाण ये होता है जो पहले हमको शुद्धात्मा, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला मैं हूं, मन वचन काया से मुक्त हूं, वो लक्ष्य नहीं रहता था, या तो बहुत कम रहता था, या तो मेमोरी में रहता था। वो अभी धीरे धीरे रहने लगा है और ज्यादा संजोगों में रहने लगा है। और जो पहले हमको डूअरशिप और ओनरशिप के नाते कर्ता भाव और मालिकी भाव की दृष्टि से पजल होता ही रहता था, धीरे धीरे ये कर्ता भाव और मालिकी भाव की दृष्टि खत्म होती है, क्योंकि हम हर अवस्थाओं को एज फार एज पॉसिबल कुदरती रचना देखने की कोशिश करते हैं, और इसमें कभी हम सफल भी होते, कभी नहीं भी होते। तो जैसे जैसे आपको ये सफलता मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, वैसे वैसे आपका जो दर्शन है वो परिपक्व होगा, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, और आपके अंदर जो एक ज्ञान दर्शन के उपयोग के कारण स्थिरता है, बिना पजल वाली अवस्था, वो रहेगी। तो जितनी अवस्था में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अच्छी तरह उपयोग करोगे, अपने आप इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको, अंदर की स्थिरता। आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं, और बाहर के ओपिनियन की, रिलेटिव सत्य का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जितना ज्यादा समय रहता है, जितने ज्यादा संजोगों में रहता है, समझना इतना आप परिपक्व है। और जितना जो संजोग में नहीं रहता है, तो समझना यहां हमको परिपक्व होने का बाकी है। मगर इतना रिजल्ट मिला, उसका मतलब यह है कि रास्ता तो सही है। भले ही अभी हमको आगे बढ़ना है, हम मानते हैं, मगर रास्ता सही है, क्योंकि आज भी हम अनुभव करते हैं कोई भी अवस्था में कि यह कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूं। तो सभी प्रकार की रिलेटिव अवस्थाओं से मुक्तता की अनुभूति अभी होती है, चिंता मुक्त दशा की अनुभूति अभी होती है। आदि व्याधि उपाधि जो प्रकृति में
उसी समय पैरेलल समाधि की अनुभूति अभी होती है, देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति अभी होती है। और इसीलिए ज्ञान दर्शन की जो दर्शन का जो विजन है, वो विजन धीरे धीरे अपने आप वो काम कर रहा है हमारे अंदर पुरुषार्थ के रूप में। तो ये अनुभव होता है और वही अनुभव आपको अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा। तो एक रास्ता है, सबको अनुभव होता है। किसी को ये विज्ञान समझने के बाद अगर उपयोग करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। विज्ञान खुद ही इतना पावरफुल है, तो इसीलिए कोई चमत्कार की बात नहीं है यहाँ। विज्ञान खुद ही इतना पावरफुल है, मगर हाँ, हमारी दृष्टि में विज्ञान परफेक्ट समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन एज फार एज पॉसिबल होनी चाहिए, और जितनी होगी अनुभव अपने आप मिलेगा आपको। अनुभव अपने आप आपको होगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अनुभव हुआ है, आप खुद रियलाइज करोगे। तो अनुभूति की बात ही ऐसी है, खुद को रियलाइज करनी होती है। क्योंकि बाहर का अनुभव नहीं है कि जो और किसी को मालूम होगा कि नहीं आपको अनुभव हुआ, आपको ही मालूम होगा। तो इसीलिए ऐसा अद्भुत विज्ञान जो खुद अनुभव के लिए ही है, यहाँ कोई क्रियाकांड की बात है ही नहीं, तो और तो कोई अनुभव करना नहीं है। विज्ञान का उपयोग करके मुक्तता की अनुभूति करना है, मन वचन काया से मुक्त रहना है, उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहना है, इनके असरों से मुक्त रहना है। कैसे? कुदरती रचना देखे, और वैसे भी कुदरती रचना है। तो इसलिए इतना सहज सरल सुगम ज्ञान विज्ञान के रूप में जो आपको मिला है, मैं समझता हूं आपको इसको लाभ लेना चाहिए। हो सकता है आगे संजोग क्या है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पढ़ता समय है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ मैं समझा हूँ एक दोहे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। गूंगे को गुड़ दे दिया और उसको हम स्वाद बताने के लिए कहें तो बेचारा हा करता रहेगा। वो समझ रहा है कि मीठा है, बता नहीं पाता है। तो अनुभव ऐसी चीज है जो किया जाता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि शब्दों की चीज नहीं है ये। तो जब हम सनातन सत्य का ज्यों ज्यों दृष्टि में उपयोग करेंगे, मैच्योर होता जाएगा, त्यों त्यों अनुभव भी बढ़ता जाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, रिलेटिव जो है वो सत्य की बात है कि ये हमारा अध्यात्म विज्ञान में जैन दर्शन का काफी पुट है। तीर्थंकर वाणी को काफी महत्व दिया गया, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है और आप्त पुरुष है। तो जैन दर्शन के अंदर अंतिम समय के अंदर संलेखना संथारा कोई लेता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। कई लोग श्रावक संथारा संलेखना लेकर के लास्ट समय में गुरु आज्ञा से अपने अपने गुरु से वो साधुत्व भी स्वीकार करते हैं, और उसको वो समाधि मरण रूप में रिलेटिव सत्य के रूप के अंदर समाज उसको बहुत अच्छा करता है, बैकुंठी निकालता है, ये करता है। एक चीज तो ये होगी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता जानना चाहता हूं। एक जो है अपन जो है अपने ज्ञान दर्शन को अंतिम समय में भी हाजिर रखें, और सिर्फ के ये आत्मा का इधर से उधर परिवर्तन हो गया, इधर रेगुलर चल रही, मैं तो जो है वो ज्ञान दर्शन मैच्योर्ड है मेरा, उसी में ही रह रहा हूँ, उसी को पोस्ट कर रहा हूँ, जो हमारी विधि है, हमारे संभाव रहता है। तो ये दोनों स्थितियों के अंदर जो है, ये तो रिलेटिव सत्य और ये रियल सत्य, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी मैं समीक्षा की दृष्टि से व्यवहार कि मैं जी रहे हैं, अभी हम केवली हुए नहीं हैं, तो इसीलिए कृपया इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ करके बताइए कि किस तरीके से अंतिम समय में ये किस तरीके से जो है दोनों चीजें जो है इफेक्टिव रहती है। देखो, ज्ञान दर्शन वो आत्मा की हाजिरी का मुख्य लक्षण है, और वो ज्ञान दर्शन रिलेटिव भी हो सकता है, और ज्ञान दर्शन रियल की और तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है। वो ज्ञान दर्शन की क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी कैसे निर्भर करेंगी? जिस ज्ञान दर्शन में शरीर की वैल्यू होगी, शरीर सेंटर पॉइंट होगा, वहां मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन ही होगा, भले शुभ है या अशुभ है, पाप वाला है या पुण्य वाला है।
और जहां ज्ञान दर्शन में सेंटर में आत्मा होगा तो वो सम्यक ज्ञान दर्शन ही होगा, भले उसको उपयोग कम या ज्यादा हो सकता है। तो प्रश्न सेंटर का है कि आपका सेंटर शरीर है या आत्मा सेंटर आत्मा है। आगे जाते हैं कि भी अगर सेंटर शरीर होता तो क्या होता, तो संसार के सभी प्रश्न आपके प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि सेंटर क्या है, शरीर है। और अगर सेंटर में आत्मा है तो शरीर के प्रश्नों से आपको कोई कंसर्न नहीं है। शरीर को प्रश्न होगा, आपको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द बॉडी। आप मानते हैं इस आध्यात्म विज्ञान के जरिए कि शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, उसीलिए उसमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिसाब है वो पूरा हो ही रहा है, हमको तो ऑब्जर्व कर रहा है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम डीप में कहाँ जाएंगे, हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग सही होता है कि नहीं, क्योंकि हम आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। हम देह की अनुभूति करना नहीं चाहते, आत्मा की करना चाहते। तो हमारा ज्ञान क्या होगा, कोई भी अवस्था में, मनोवचन का है कि कोई भी अवस्था है, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं ही। और ये जो मन वचन काया में हो रहा है, अप्स एंड डाउन, दिन और रात, ये तो कुदरती रचना है, इसमें हमको डीप में जाने की क्या जरूरत है। वी आर द ओनली ऑब्जर्वर। और वो अपने आप खत्म हो रहा, हमको खत्म करना नहीं है। जिसको अच्छा संजोग कहेंगे वो भी खत्म हो रहा है, जिसको बुरा कहेंगे संतारे से जोड़ वो भी, हाँ, वो भी खत्म हो रहा है, तो सब खत्म हो रहा है। तो जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर खत्म हो रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने धर्म के माध्यम से इसको संथारा का टाइटल दे दिया कि संथारा में क्या करते हैं, संथारा में वही तो करते हैं, मैं आत्मा हूं, वास्तव सही संथारा ये होता है। मैं आत्मा में लीन हो गया, तो बॉडी का जो होने वाला है वो होगा। मैं कोई खाने की, पीने की, उठने की, बोलने की, चालने की, सुनने की, देखने की कोई इच्छा नहीं करूंगा, यानी देह के कोई लक्षण क्या मेरा कोई प्रयास नहीं होगा। और कुदरत को जो करना है वो करे, क्योंकि ये कुदरत का ही तो है। मैं अभी आत्मा में चला जाया और आत्मा में स्थिर हो गया, अभी उनका जो भी आयुष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो ये संथारा है, मैं मानता हूं, मगर मैं तो पूरे जीवन को ही संथारा मानता हूं, क्योंकि विज्ञान में संथारा का मतलब क्या होता है, जो व्यतीत तो हो रहा है इसका ऑब्जर्वर है और वो अपने आप हो रहा है, उसमें कम ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो संथारा ही तो है। अगर आपका पॉइंट शुद्धात्मा है, आपका सेंटर पॉइंट शुद्धात्मा है, तो मन वचन काया में जो हो रहा है वो तो संथारा ही तो है। तो संथारा भले ही एक विशिष्ट प्रकार की जैन धर्म में प्रक्रिया बताई गई है, मगर आध्यात्मिक मार्ग में तो संथारा वो नॉर्मल बात होती है और पूरा जीवन ही संथारा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं। तो संथारा में भी वैल्यू नहीं और यहां भी वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं, कुदरती रचना है। अच्छा बुरा, मेरा तेरा, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं रहेगा, कम ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। संथारा है क्योंकि कुदरती रचना है और एग्जॉस्ट हो रहा है अपने आप। मैं जो हूं चेतन अविनाशी, मेरा अंत होने वाला नहीं है, न मेरा अस्तित्व का अंत होगा, न मेरे ज्ञान दर्शन का अंत होगा और न मेरा स्वभाव का अंत होगा। सब परमानेंट है और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए ये क्लियर हो जाता है, फिर कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान को समझने के लिए पहले बहुत अटेंशन की जरूरत है, और चौगट दम से एक बार विज्ञान को समझ में आ गया, फिर उसको विजन में सेट कर दो, फिर उसका उपयोग करते करते परिपक्व कर दो अपना विजन, तो इजी है और उसमें बाहर की कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए विज्ञान बहुत सहज, सरल और सुगम है। और जो जो लोगों को अनुभव हुआ उन्होंने विज्ञान की ही बात किया, तभी वो सहज, सरल, सुगम बोल सकते हैं। अगर क्रिया की बात करते तो सरल, सहज, सुगम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब और ये विज्ञान को आगे समझने की
कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बताया कि प्रश्न सेंटर का है। संथारा ये रिलेटिव शब्द है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है और होना चाहिए, पर उसमें भी सेंटर में आत्मा है। और जो है आप कुदरत के कानून को स्वीकार करते हो और आत्मा के अस्तित्व में रहते हो, स्वभाव में रहते हो, तो संथारा ही है। जीवन भर ये चलता रहना चाहिए। अंतिम समय में क्यों, जब से आपकी समझ आ गई ज्ञान दर्शन को, कुदरत के कानून को, कुदरती रचना को समझा आपने, तभी से चालू कर, तभी से संतारा संलेखना चालू हो गया। यानी ये सतत प्रक्रिया। प्रश्न ये है कि आपके केंद्र में आत्मा है या नहीं, आपका लक्ष्य गोल आत्मा का है नहीं है, ये बात मुख्य है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं एक रिलेटिव व्यू पॉइंट से एक प्रोफेसर हूं और मेरा दर्शन विषय है, तो मुझे और दूसरा दर्शन की जो संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की है चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दोनों में सदस्य हूं। जैसे कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन की आजादी के पहले 2 बड़ी संस्थाएं, उनका मैं प्रारंभ से सदस्य हूं। वर्ल्ड जो एक तो है हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद, और इंग्लिश में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस, जो एक इंग्लिश में डेलिब्रेशन होता है, हिंदी में होता है। और यहाँ के हम सदस्य हर 5 साल के बाद में वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में जाते हैं। वहां पर लगभग 1500-2000 पूरे विश्व के दर्शन के जो है वो महाकुंभ होता है दर्शन का, वहां सभी अपना अपना रखते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की प्रस्तुति करूं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वो मैं कर सकता हूं। तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको किस तरीके से प्रस्तुति करनी चाहिए कि लोगों को ये लगे कि भाई हमारा कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि हम तो सनातन सत्य में काम करते हैं, तो वहां पे हमारी स्पेसिफिक प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, उसका थोड़ा मार्गदर्शन, क्योंकि आप उसके अध्येता हैं, आप उसको जी रहे हैं, तो वो थोड़ा बताइए ताकि कभी भी प्रस्तुति करें तो वो एंगल ध्यान में रहे। यस। तो प्रस्तुति करने में तो सिंपल बात इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के डेलीगेट्स के सामने कि आखिर संसार में सभी जीव सुख की खोज करता है और सुख के लिए ही जीता है, जन्म लिया और जीता है और मरता है, और मरते दम तक वो सुखी हो गया ऐसा वो एहसास नहीं करता है। प्रयास जरूर करता है और सुख पाने की थोड़ी थोड़ी अवस्था उनकी आती है, मगर वो तृप्त नहीं होते हैं। मरते दम तक ऐसा नहीं कहते कि नाउ आई एम परमानेंट हैप्पीनेस, नाउ आई हैव अ परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसी बात वो नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन जाएगा, फिर सुख ढूंढता रहेगा, फिर नेक्स्ट पर्सन जाएगा, फिर सुख ढूंढता जाएगा। तो आखिर सुख ढूंढना उनका काम है। क्यों? क्योंकि सुख ही जीवन है। क्या है? दुख जीवन नहीं है। मगर सुख को क्या मानते हैं? क्या सुख वो इंद्रिय ज्ञान है? क्या सुख वो साधन है? सुख वो क्रिया है? न क्रिया है, न साधन है और न ही इंद्रिय ज्ञान है। सुख स्वभाव है, मगर ये नहीं मालूम है, इसीलिए इंद्रिय ज्ञान मानते हैं, साधन को मानते हैं, अवस्था को मानते हैं और उसमें व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो प्रश्न ये कि अगर सुख स्वभाव है तो फिर अनुभूति क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब यह है, अनुभूति इसीलिए है नहीं है क्योंकि जो स्वाभाविक सुख है वो अंदर है और विभाविक माना हुआ बिलीफ वाला सुख वो बाहर है। तो जहां तक बाहर अगर आप सुख ढूंढना जाओगे, बाहर सुख है ऐसा मानोगे और बाहर से इंद्रिय ज्ञान से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहोगे, वहां तक स्वाभाविक सुख की ओर दृष्टि जाएगी ही नहीं। तो सबसे पहला दृष्टि बदलो। सुख आत्मा का स्वभाव है और वो अंदर है, बाहर नहीं है। बाद में अगर बाहर सुख है तो फिर हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते? तो अनुभव करते हैं ना
हम करते हैं अनुभव, अंदर सुख है इसीलिए अनुभव करते हैं, मगर सुख अंदर है, बिलीफ बाहर है, तो बाहर की बिलीफ जब संतुष्ट हो जाती है तो वो सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख अंदर है। शरीर का स्वभाव सुख दुख वाला है ही नहीं, इसलिए उसको जलाते हैं तो दुख भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ बिलीफ है, और वो बिलीफ को चेंज करना वो इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले सुख की प्राप्ति के लिए बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो, सही परिभाषा समझो, और बाद में आप ये एक एक करके पूरा विज्ञान, जिसमें कर्म का सिद्धांत, जिसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसमें आत्मा, ये सब समझा सकते हैं। ये सब को रिलेटेड है, और आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बाह्य क्रिया की और बाह्य संयोगों की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मन वचन काया की अवस्था के अंदर अगर आपके पास सही दृष्टि है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की, तो आप कभी भी आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ सकते हो। इसमें बाह्य संयोग बाधक नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल से एनलार्ज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको समय की मर्यादा के अधीन ब्रीफ में बताने की कोशिश किया है। आगे आगे हम यही विज्ञान को समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मूर्धन्य लोगों की सभा में इसको करने के लिए मुख्य बात है कि जो सुख है वो भीतर है, बाहर तो सुखाभ्यास है, उसका आभास होता है। तो उसका मूल स्रोत, परमानेंट स्रोत जो भीतर है, उसको ढूंढना चाहिए। तो उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, और उसका साधन, जो मुख्य साधन है, वो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर इसकी प्रस्तुति से हम बहुत बड़े विशाल प्लेटफॉर्म पे इसको बता सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।